लगता है। देखो जैसे ये मेरे पास एक खोखला प्लास्टिक है, लेकिन यही कांच होता ना तो हम बोलते कि ये कैसा पृष्ठ है, गोली। ये गोले का टुकड़ा ना है, तो ये कैसा पृष्ठ कहला गया, गोली। गोली पृष्ठ भी दो तरह का हो सकता है। जैसे आप ऐसे देख रहे हो तो ये उठा हुआ है, तो क्या कहलाया, उत्तल गोलीय पृष्ठ। और ऐसे देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, अवतल गोलीय पृष्ठ। तो परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो कुछ ऐसा नहीं लिखता कि अवतल के लिए हमको अपवर्तन सूत्र निकालना है कि उत्तल के लिए। सीधे क्या लिख देता है, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसी पृष्ठ के हिसाब से चित्र बनाते हैं। तो चित्र में क्या है, जैसे हम लोग लेंस बनाते थे ना, उसी तरह से मान के चलना है कि हमको एक लंबी लाइन खींच लेना है इधर से इधर तक। अभी आपको कुछ नहीं करना, केवल देखते जाना है। इसके बाद जैसे चांदे से आप अभी दर्पण बनाते थे, वैसे ही आपको इसको भी बनाना है चांदे से। लेकिन जब चांदा रखते हैं तो लाइन 90 की लाइन इधर मिलाते हैं ना, तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये इस तरह से ये चांदे से बनाएंगे। मान लो 3-4 लाइन ऊपर है, 3-4 लाइन कहाँ है, नीचे है। इस तरह से बराबर बराबर हमको ये बना लेना है। तो ये कौन सा पृष्ठ बन गया, ये कौन सा पृष्ठ बन गया, ये अब गोलीय पृष्ठ है, लेकिन कौन सा पृष्ठ है, उत्तल है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हवा है और ये किसी कांच वांच से बना है, दूसरा माध्यम है यहाँ पर। क्योंकि जो पृष्ठ है ना, जैसे हम लेंस वेंस बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, कांच से। ठीक, तो इसी तरह से ये वाला हिस्सा कांच का है और ये वाला हिस्सा किसका है, हवा का है। तो कितने माध्यम हो गए, यहाँ 2 माध्यम हो गए। मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, बिंदु जैसे वस्तु रखी है। ठीक, तो यहाँ से प्रकाश किरण इसमें जाएगी इस तरह से, ये ठीक है। तो यहाँ तक कौन सा माध्यम था, वायु। अब यहाँ पर कौन सा माध्यम है, कांच। और हम लोग पढ़ चुके हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विचलित होता है। जैसे यहाँ पर ये विरल माध्यम है, यहाँ सघन माध्यम है, तो अभिलंब की ओर क्या होगा, झुकेगा। जब विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकता है। तो मैं यहाँ तो अभिलंब ही नहीं बनाया, तो एक काम करते हैं, इसकी त्रिज्या बना लेते हैं कि चाहे वो वृत्त हो और चाहे गोला हो, जो त्रिज्या होती है परिधि पर कैसी होती है, लंब। ये पहले पढ़ चुके हो आप लोग, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो स्पर्श रेखा कहाँ पर होती है, परिधि पर न होती है। तो सीधा सीधा कह लें कि परिधि और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या ये है, इसका केंद्र ये है। तो यहाँ से जो मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, ये इसका क्या कहलाया, अभिलंब। क्योंकि जो लंब होता है वो सतह पर होता है ना, सतह पर क्या होता है, लंब होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो त्रिज्या ही क्यों खींचा, त्रिज्या ही अभिलंब क्यों खींचा, क्योंकि त्रिज्या और परिधि आपस में कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक, अब देखना, यहां से समझना, इस किरण को जाना चाहिए था कैसा, सीधा। क्या सीधा जाएगी, काहे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका मार्ग विचलित होता है। तो मुझे ये बताओ, ये अभिलंब है तो इधर से उधर जाएगी कि अंदर आएगी, क्योंकि अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। ठीक, तो इस तरह से इसको मैं यहाँ पर झुका देता हूँ, और जब झुकाऊंगा तो ये कहीं जाके इस तरह से इस पर मिलेगी, ये। तो इसमें यहाँ पर ये था वस्तु, वस्तु को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं इसको क्या लिख दिया, ओ। और यहाँ पर इसका वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमेज। ठीक, अब मान के चलते हैं जो कांच रखा है उसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू। तो यहाँ पर मैं लिख दिया म्यू माध्यम। मतलब ये जो हम लिए हैं ये कांच का भी बन सकता है, जो ऐसा प्लास्टिक होता है जिसके आर पार देख सकते हैं उसका भी हो सकता है। हम सोचे हीरे से हम बना लिए, तो जो भी ये पृष्ठ होगा कुछ ना कुछ उसका अपवर्तनांक होगा। तो अपवर्तनांक को हम किससे दर्शाते हैं, म्यू से। अब ये जो है इसका ध्रुव है, जो दर्पण है या लेंस का जो केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। और सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से। तो वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, u। ठीक है, अब ये जो दूरी है ये है ना, ये मैं बताया था कि ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से।
और ये हो गया इसका प्रतिबिंब, यहां से यहां तक दूरी है ना आई तक की, प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, भी से। बस इसी के लिए हमको सूत्र निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेसिपी भी लिखते जाएं। पहला काम क्या करोगे, चित्र बनाना है। ठीक, अब चित्र के बारे में लिखते हैं। तो यहीं से माना एक गोलीय पृष्ठ है। ठीक, या उत्तल भी बोल सकते हैं, माना उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य अक्ष PC है। मुख्य अक्ष वो लाइन होती है जो PC को मिलाते हुए आगे, PC क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक, इस पर रखी वस्तु O और इसका प्रतिबिंब कहाँ है, I। ठीक है, इसमें जो कोण बना, जैसे यहां पर आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। ठीक है, और यहां पर अभिलंब ये अपवर्तित किरण है ना, तो इसके बीच का कोण क्या हो गया, R। अब तीन कोण हमको यहां पर लिखना है, ये अल्फा, इसका नाम मैं रख देता हूं बीटा, और इसका नाम हो गया थीटा, अल्फा बीटा थीटा। और कोई भी रख लेना, ये बाद में कोण हट जाएगा। माने आपका मन पड़ता है कि मैं सर यहाँ से अल्फा रखेंगे तो यहाँ अल्फा रख देना, यहाँ बीटा रख देना, यहाँ थीटा रख देना, ABCD रख देना, गामा वामा रख देना, कुछ भी रख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में तो आएंगे ही नहीं। ठीक, तो ये चित्र बन गया। तो चलो फिर से बात करते हैं, क्या बोलोगे, माना उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C है, PC मुख्य अक्ष है, PC क्या है, मुख्य अक्ष। इस पर रखी वस्तु O है, इसका प्रतिबिंब I है। बस इतना लिखना है। ठीक है, और थोड़ा सा ये लिख देना, इसमें आपतन कोण स्मॉल I और अपवर्तन कोण R है। बस इतना है आपको लिख देना है। क्लियर हो गया। अब देखो, इस बिंदु का भी नाम रख देता हूं कुछ, मान लो मैं यहां पर रख दिया M। ठीक है, तो यहां पर आपको ये वाला त्रिभुज देखना है, M के ये जो मैं ये गुलाबी कलर की लाइन खींचा हूं ना, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक इधर का एक इधर का। इस त्रिभुज का नाम बताओ यार। नहीं, ये MPC तो बन ही नहीं रहा, यहां से पूरा OMC त्रिभुज हो गया, या MCO कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या हो गया यहां पर, त्रिभुज OMC में बाह्य कोण। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या लेना है, त्रिभुज OMC में हमको क्या निकालना है, बाह्य कोण। अब समझते हैं बाह्य कोण। इसमें देखो, जो त्रिभुज के बाहर कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। जैसे यहां पर ये बाहर कौन सा बन रहा है, I। तो इसका एक नियम होता है ज्यामिति में कि जो बाह्य कोण होता है अंदर के दूर के कोणों के योग के बराबर होता है। पर मैं तो अभी भाषा बोल दिया, इससे समझ में नहीं आएगा, देखना समझना है आप लोग। जैसे ये त्रिभुज है ना, ये वाला मैं क्या बना दिया, त्रिभुज, और इसमें नाम देता हूं 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। मैं पूछूं कि ये वाले कोण का नाम बताओ, इसका कितना मान होगा, इधर बाहर वाले कोण का। तो बाहर वाले का जो कोण का मान है वो हो जाएगा कोण 2 धन कोण 3। जैसे मान लो ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, मैं पूछूं कि इस कोण का मान क्या है, तो 30 और 45 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 75। ठीक, तो इसी तरह से इसका बताओ, इसका मान कितना होगा यार, 2 को छोड़ दो ना यार, नहीं अब 40 30 नहीं, इनको 1 धन 3 ऐसे बोलो, जो अभी है आपको वो देखो क्या हो जाएगा, 1 धन 3। 40 कहां से पैदा कर रहे हो, 40 नहीं है अब। ठीक है, अब इस कोण का नाम बताओ, अरे 3 नहीं है वो तो 1 धन 2। अभी समझ में नहीं आया, जब हम इसके बाहर का कोण लेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, उससे लगा हुआ उसको छोड़ देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक कोण 1 धन कोण 2, उसको जोड़ना नहीं है, कोण का नाम आ है 1 2 3। ठीक है, ऐसे मैं बोल रहा हूं कि ये कोण 1 धन कोण 3 बराबर ये वाला कोण हो जाएगा, ऐसा। इसको जोड़ के कोण 4 नहीं करना है। ठीक, कोण का वो क्या है, नाम है। ठीक है, तो अब यही फार्मूला हमको इसमें लगाना है। अच्छे से इस त्रिभुज को देखो, इसमें बताओ कि I का मान किसके बराबर होगा। चित्र को देखो,
हाँ, ये आई है, इससे दूर वाले कोण कौन से हैं? अल्फा और थीटा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा। समझ में आया? जो बाहर का कोण होता है वो दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसमें 3 कोण बनते हैं, तो दूर का कोण कौन कहलाता है? इसको छोड़ के ये दोनों इसके क्या कहला गए? दूर के कोण। अब हमको उस त्रिभुज का नाम लेना है। बताओ, देखो त्रिभुज का नाम देखो। नहीं, पहले त्रिभुज का नाम बताओ। हाँ, तो ये हो गया एम सी आई या आई एम सी, जो भी लिखना हो। तो ये मैं लिख दिया आई एम सी में कौन सा कोण? बाह्य कोण। तो यहां पर हम जो दूसरा त्रिभुज लेंगे वो हो त्रिभुज आई एम सी में क्या कौन सा कोण? बाह्य कोण। ठीक है, अब इसमें ढूंढो यार, अच्छे से देखो बाहर कौन सा कोण बन रहा है। ये त्रिभुज है आपके पास एम सी आई, ये वाला त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में बाहर का कोण ढूंढो। थीटा है ना? बाहर का कोण क्या है? थीटा। थोड़ा सा मैं बनाता हूं। ये त्रिभुज कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये यहां पर लिखा हुआ है क्या? बीटा। यहां पर लिखा हुआ आर, और यहां पर क्या लिखा हुआ? थीटा। तो बाहर कौन सा कोण बन रहा है? थीटा। ऐसे त्रिभुज बना, देखो थीटा है, आर प्लस बीटा है। तो यहां पर जो थीटा है वो किसके बराबर होगा? आर प्लस बीटा के। ठीक है, तो बस यही फार्मूला लगा करके इसमें हम लिखते हैं। तो ध्यान से देखना। अब बाहर क्या लिखूं मैं यार? थीटा बराबर, देखो क्या लिखूं? आर प्लस बीटा। ठीक है, ये अंदर बन रहा आर और ये क्या बन रहा? बीटा। यदि दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर होगा? थीटा। ठीक, तो सिंपल सा एक रूल लग रहा है कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, अब इसमें हमको आर का मान निकालना है। तो क्या कर दूं यार भला? पक्षांतर कर दूं। किसका पक्षांतर कर दूं? बीटा का। तो देखो ये हो जाएगा थीटा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया? आर। इसका समीकरण ये लिख देता हूं, इसका समीकरण ये लिख दिया। ठीक है, 2 त्रिभुज हो गए, दोनों त्रिभुज का ये हो गया। अब अगला हिस्सा देखना है आप। अगले हिस्से में मुझे लगाना है स्नेल के नियम से। ठीक है, तो अगले पॉइंट में हम क्या चले जाएंगे कि अब हमको क्या करना है? स्नेल का नियम। बताओ स्नेल का नियम क्या होता है यार? म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो यही लिख देता हूं। म्यू बराबर ये हो गया साइन आई अपॉन में क्या हो गया? साइन आर। ठीक है, अब यहां से देखना, यदि ये कोण छोटे हों, माने जैसे मान लो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तब साइन कॉस वगैरह नहीं लगाते हैं, है ना? तो इसको लिख लेंगे म्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई बटे आर। ये किसके लिए है? अल्प कोण के लिए। ठीक, ये स्टेप देख लो अच्छे से। साइन छोड़ दिए हैं, पर यहां का रूल समझो क्या होता है। यदि कोण छोटा हो तो कुछ भी लगा सकते हो, साइन टेन कॉस जो लगाना हो लगा दो, और कुछ भी क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास म्यू बराबर आई आर है, तो मैं इसको बोलूं कि कोण बड़ा हो तो हम 10i 10r कुछ भी लगा सकते हैं। छोटे कोण में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं और कोई भी क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। ठीक, कब? लेकिन कंडीशन कहना होना क्या होना चाहिए? अल्प कोण। जैसे हम लोग 30 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री ऐसा कोण समझते हैं, लेकिन कोई बोला कि यार 0.5 डिग्री का कोण बनता है, अब बहुत छोटा कोण है, तो छोटे कोण के लिए साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा ये काम नहीं करता, सीधे कोण बटे क्या कर देते हैं? कोण। ठीक, इसका तिर्यक गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? म्यू आर बराबर क्या हो गया? आई। ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। देख लो थोड़ा सा इसमें स्नेल के नियम से क्या करना है। म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर लिखना है, फिर साइन साइन हटा देना है तो क्या हो जाएगा? आई अपॉन आर। वहाँ कंडीशन लिखना है कि क्यों हटाए हैं? अल्प कोण के लिए। फिर आर का यहाँ तिर्यक गुणा कर दें। तो यहाँ भी कोई ज़्यादा गणित नहीं लगी है। अब आपको क्या करना है, अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? आर, यहाँ पर क्या लिखा है? आई। तो इसका मान रख देते हैं, है ना? तो अगले स्टेप में हम जो करने वाले हैं, तो यहाँ क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 का मान
किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर। ये अगला स्टेप है। तो अगला स्टेप है तो चलो रख देते हैं। यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं मिटा देता हूं, लेकिन मान भी देख लो ना। यहाँ से चालू करता हूं। चलो ठीक, ये वाला हिस्सा भी मिटाता हूं तो देखते जाना। यहाँ क्या लिखा है? म्यू। ये म्यू लिख दिया। ये क्या लिखा है? आर। आर का मान देखो, थीटा माइनस बीटा। ये हो गया थीटा माइनस बीटा। ठीक है, फिर बराबर क्या लिखा है? आई। तो आई नहीं लिखना है यहाँ। आई का मान ढूंढ लो यार। अल्फा प्लस थीटा। ये समीकरण 1 में है ना। अल्फा प्लस क्या हो गया? थीटा। ये मान रखना है। जब ये मान निकल आएंगे ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अभी ये करना है। ठीक, अब समझो, वो अपने आप आ जाएगा, इसको याद नहीं करना है। ठीक, ये हो गया आर का मान और ये था क्या? आई का मान। दोनों मान रख दिए हैं। अब एक सूत्र होता है, ये होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। इसको हमको लगाना है ना। तो देखो, ये मैं लिखा म्यू। ठीक, क्या लगा है? कोष्टक। यहां बराबर बराबर कुछ नहीं लगा, जैसे इसमें लगा है वैसे लगा देंगे। ये क्या हो गया? थीटा। अब थीटा का मान बदलना है इस हिसाब से। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो पहले वो थीटा ढूंढो। सबका चाप यही होगा। ये जो तिरछा वाला है ना, ये सभी का क्या कहलाएगा? चाप। थीटा कहां बना है यार? ये बना है, यहां बना है। अब यहीं पर ध्यान देना, क्योंकि सभी में एक जैसे रूल लगेगा। तो इसका चाप कौन कहलाएगा? एमपी। चाप कौन कहलाया? एमपी, पीएम, जो भी लिखना हो। कोण के सामने वाला जो तिरछा हिस्सा होता है, कर्वेचर होता है, वो क्या कहलाता है? चाप। तो मैं इसमें लिखूंगा एमपी बटे त्रिज्या। बताओ, त्रिज्या जहां तक ये जाएगा कोण, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? पीसी। तो मैं ये लिख दिया पीसी। ठीक है, आगे के हिस्से में देखना, ये क्या लगा है? माइनस। तो ये कर दिया माइनस। बीटा को ढूंढो। मिल गया, ये है बीटा। अब इसके सामने कौन सा चाप हो सकता है? देख लो, एमपी। इसका कर्वेचर यही है ना, सभी के लिए चाप यही है, कोई भी कोण लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? एमपी। ठीक है, अब देखना है त्रिज्या। तो जहां से कोण बनता है, कोण यहां से बनता है और यहां से, तो क्या हो गया? आईपी या पीआई, जो भी लिखना हो। ठीक है, हाँ, ये हो गया। अब ये कोष्टक बंद है, कोष्टक बंद कर देते हैं। बराबर है, बराबर लगा दिए। अल्फा को ढूंढो। अल्फा इधर देखो, अभी बात नहीं करो। अल्फा में ये है ना, तो अल्फा का कोण क्या है? एमपी। तो ये लिख दिया मैं क्या? एमपी। फिर इसका त्रिज्या देखो, है ना, ये एमपी है। अल्फा यहां बन रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? ओपी या पीओ। तो मैं ये लिख दिया पी। सब में पी पहले लिखा हूं तो लिखते जाता हूं ऐसे। हाँ, पीओ, बिल्कुल पीओ। फिर इसके बाद ये है प्लस। अब क्या है? थीटा। अब थीटा को ढूंढो यार फिर से, एमपी। और ये हो गया एमपी और बटे में क्या हो जाएगा? पीसी। ये समझ में आया? और यहां बगल में लिख देंगे जो सूत्र लगा है, कोण बराबर क्या है? चाप बटे त्रिज्या। अब हमको अगला स्टेप जो करना है वो करना है चिन्ह की परिपाटी। ठीक है, चिन्ह की परिपाटी से यहां करेंगे। देखना, ये मैं लिखा म्यू। अब यहां ध्यान देना, अभी एक स्टेप और कर लेते हैं। एक स्टेप में एक काम कर लेते हैं। एमपी सभी में है ना, यहां का एमपी निकाल के वहां का एमपी निकाल के दोनों को क्या कर दें? काट दें। तो बचेगा क्या? देखो, म्यू 1 बटे पीसी। सबका एमपी हटा देना है। ठीक, यहां क्या हो जाए? 1 बटे पी आई। फिर क्या हो जाएगा? 1 बटे पीओ प्लस क्या हो जाएगा? 1 बटे पीसी। इतना क्लियर हुआ? अब हमको क्या रखना है? चिन्ह की परिपाटी लगाते हैं। तो यहां पर देखना, चिन्ह की परिपाटी से देखते जाना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। म्यू बराबर, लाइंस भले ज्यादा हैं पर वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गणित लगी है, सिंपल सिंपल सा है। 1 बटे पीसी ढूंढो।
पीसी के नीचे क्या लिखा है, आर। तो उधर की दूरियां धन में होती कि ऋण में, धन में। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, प्लस में ही क्या लिखूंगा, आर। ठीक है, चिन्ह का भी ध्यान रखना, चिन्ह की परिपाटी इसलिए लिख रहे हैं, है ना। फिर क्या लिखा है, माइनस 1/, पी आई का मान देखो, ढूंढो। हाँ, यहां से यहां तक क्या है, भी। प्लस में कि माइनस में, प्लस में। ये मैं लिखा भी। आगे देखना, बराबर ये क्या हो गया, 1/PO। ढूंढो PO, ये PO है, इधर की दूरी है, किसमें लिखोगे, माइनस में। तो ये हो जाएगा -U, और ये प्लस हो गया 1/PC। फिर PC का देखो, R, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। ये मैं लिख दिया R। ठीक है, अब क्या करना है, इनका कोठा खोलना है, और इधर तो कोठा लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो इसका गुणा करते हैं, म्यू का। इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, μ/r। इसका गुणा जो है इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और बाकी चिन्ह जैसा लगा है लगे रहने देना है। तो इसमें μ/r हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, -μ/v। बराबर देखो, इस माइनस को ऊपर कर देता हूं या बीच में कर देता हूं, 1/u, और प्लस क्या हो जाएगा, 1/r। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, म्यू का क्या कर दिए हैं, गुणा। अब गुणा करने के बाद आर आर वालों को एक तरफ ले आना है, इसको उधर ले जाना है, इसको इधर ले जाना है, माने पक्षांतर करना है। तो फाइनल आंसर अब आएगा। तो देखना क्या कर रहा हूं, ये μ/ क्या है, आर। ठीक, इस आर को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, -1/r। ठीक है, यहां इसको उधर ले जाएंगे, इसको, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस μ/v, और उधर क्या बचा है, -1/u। और ये जो आया यही इसका क्या कहलाता है, अपवर्तन सूत्र। किसका अपवर्तन सूत्र, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, आप जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए डेरिवेशन करिए। अब एक स्टेप अभी और करना है इसमें। ये R2 लिखा है ना, इसको 1/, में कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा, μ-1/r, और यहां पर क्या बच जाएगा, μ/v - 1/u।